आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। इंसान चाहे जितना फिट हो या उसकी उम्र बहुत कम हो, लेकिन उसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हार्ट अटैक किसी को कभी भी और कहीं भी हो सकता है। आपके दिल की धड़कन रुक सकती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपकी बिगड़ती लाइफस्टाइल है। जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन कर अपने दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल से हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने कहा कि अपने दिल की बात दिल के लिए दिल से सुनेंगे तो हृदय रोग से बचा जा सकता है। आप अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, जानने के लिए देखिए डॉक्टर विपिन कुमार जैन के साथ एडिटर चीफ अरशद राणा की ये खास बातचीत। आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में हैं डॉक्टर विपिन कुमार जैन, जिला अस्पताल से हार्ट स्पेशलिस्ट। आज चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त सभी लोग परेशान हैं, वायरल बहुत ज़्यादा है। किन किन कारणों की वजह से आजकल जो बीमारियां हैं पैर पसार रही है, डॉक्टर विपिन कुमार जैन जी से। जी सर। हृदय रोग आजकल ये देखने में आया है। पहले तो ये ओल्ड एज की बीमारी हुआ करती थी, हार्ट अटैक है, एंजाइना है, लेकिन अब ये देखने में आया है कि अब ये यंग लोगों को भी हो रही है। और इसका मुख्य कारण हम लोग ये देखते हैं कि आजकल जो है जीवन शैली जो है वो पुराने के हिसाब से काफ़ी परिवर्तित है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर लोग बाग बैठ के ही काम करते हैं, हार्ड वर्क कोई ज़्यादा आजकल होता नहीं है। फिर स्ट्रेस लाइफ में बहुत है, और उसके अलावा जो हम लोग का खाने का हैबिट है तो वो भी पहले की अपेक्षा गरिष्ठ भोजन हम लोग ज़्यादा खाते हैं, और एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं हैं, तो उसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है और यंग एजेस में भी काफ़ी देखी जा रही है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में हाइपरटेंशन रहता है, डायबिटीज़ रहती है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब रहता है, तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और अगर ये चीज़ें हैं तो आदमी को अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया के लिए वो जो भी दवाइयाँ उसको बताते हैं उसको ठीक से खाएं और अपनी जीवन शैली अच्छी तरह रखें, और 25 से 30 मिनट डेली कम से कम वॉक करें। और उसके अलावा जो है खान पान में तला भुना नहीं खाना है। एक घरों में ये प्रवृत्ति रहती है लेडीज़ की कि अगर कोई हमारा किसी तेल या घी की हमने कोई चीज़ बनाई है और उसमें जो बच जाता है तो उसको हम लोग उठा के रख देते हैं, और फिर उसी को दोबारा उसमें कोई चीज़ बनाते हैं, फिर बच जाता है उसमें से, फिर उसको करते हैं। इस तरीके से वो तेल या घी जो है कई बार बॉइलिंग स्टेज में जाता है, और जितनी बार वो बॉयल होगा उतना ही जो है वो तेल खराब होता जाता है, उसकी अपनी प्रकृति बदलती जाती है, उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ती जाती है, और ये ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं वो काफ़ी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। बॉडी में जाके फिर ये वेसल्स के अंदर जमा होते हैं, ब्लॉकेज पैदा करते हैं। तो हम लोग को तेल या घी कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, जितना कि हमारा उसमें तलने में, वैसे तो डीप फ्राई चीज़ें खानी नहीं चाहिए, लेकिन लेते भी हैं तो उतना हो कि उसी में ख़त्म हो जाए, या जो बचे उसको हम लोग फेंक दें। हरी सब्जी, फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, और अगर किसी को अनुवांशिक है तो उनको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो अपना चेकअप नियमित रूप से कराएं कि उनको तो कोई ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर या चर्बी, लिपिड प्रोफाइल में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। और अब ठंडक आने वाली है, हम लोग जैसे वॉकिंग बताते हैं, तो सुबह के वक्त में अब जैसे बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ जाएगी, कोहरा स्टार्ट हो जाएगा, तब उस समय में जो है वो वॉकिंग पे नहीं जाना चाहिए, वो अपने घर के अंदर ही रह के आपको जो है वो एक्सरसाइज कर लें, पीटी कर लें, योग कर लें। क्योंकि बाहर बहुत ठंडक में जाने पे स्पेशली जो कि हार्ट के मरीज़ होते हैं, तो उसमें फिर एंजाइना या हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि कोल्ड एक्सपोजर की वजह से। तो उस समय एक चीज़ ये प्रिकॉशन लेनी होती है कि हम लोग को जो भी वॉकिंग वगैरह बताते हैं या एक्सरसाइज बताते हैं तो वो घर के अंदर कर लें जितना भी कर पाते हैं, इंस्टेड कि आप कोहरे के अंदर टहलने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सर, स्वस्थ ये रहेंगे। जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है इसकी मतलब किस तरीके से पेशेंट को मतलब महसूस होना चाहिए? क्या इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या ऐसे होते हैं, मतलब जिनकी वजह से पेशेंट ये महसूस कर सके कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, अगर पेशेंट के लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब अंदर डिजीज़ अच्छी खासी मात्रा में है, स्टेज में है, जिसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं, तभी ये होगा।
तो एकदम पहले से तो वो नहीं पता कर पाएगा कि मेरे को अंदर डिजीज़ है, अगर उसको सिम्टम नहीं है तो। तो इसमें जैसे कभी मान लीजिए चलने पे उसको सीने में दर्द हो जाता है, या वो रुक जाता है तो सीने का दर्द ख़त्म हो जाता है, और या उसको चलने में सांस फूलती है। तो ये इस टाइप के सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपको अंदर डिजीज़ है, और अपने आप डॉक्टर से संपर्क करें। बाकी तो अगर कोई उसको रिस्क फैक्टर है या फैमिली हिस्ट्री है तो उसको प्रिकॉशनरी पहले ही अपना चेकअप करा लेना चाहिए। तो अगर उसमें कहीं भी किसी में चीज़ में खराबी आती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और वो इन चीज़ों से काफ़ी लंबे समय तक अपने आप को उनको बीमारियों से बचत हो पाएगी उनकी। डॉक्टर साहब, अपने यहाँ मुजफ्फरनगर में आप काफ़ी चर्चित नाम है आपका, लोगों में प्यार है कि ऊपर वाले ने आपके हाथ में शिफा दी है। बहुत अच्छी आपको लोग तरीके से प्रार्थना भी करते हैं, आपके लिए दुआ भी करते हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मुमकिन है कि वक्त रहते ट्रीटमेंट मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि सर, अपने यहाँ जो जिला अस्पताल में है, हार्ट से रिलेटेड क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हम लोग के यहाँ जो इंडोर में हम लोग पेशेंट्स रखते हैं, तो जो भी अटैक का आता है उसको थ्रोम्बोलाइज़ करना है, और जो अरिथमिया के पेशेंट्स आते हैं उनका मेडिकली या डीसी शॉक से बाकी पेसमेकर है या कोई एंजियोग्राफी हम लोग के यहाँ नहीं उपलब्ध है, इसके लिए हम लोग फिर मेरठ मेडिकल कॉलेज उनको रेफर करते हैं। ये थे मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल से डॉक्टर विपिन कुमार जैन साहब ने अच्छी चर्चा की और बड़ी अच्छी बातें बताई। थैंक यू डॉक्टर साहब, शाह अलर्ट में आपने इतना समय दिया, शुक्रिया। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट में कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ अरशद राना की मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक खास रिपोर्ट।